हेलो साथियों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज हम कार्डियक फिजियोलॉजी यानी हार्ट की फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन। ये आपको कार्डियक साइकिल या कार्डियक आउटपुट में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा फिजियोलॉजी में, और क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन से हमें हार्ट के फंक्शंस के बारे में पता चलता है, यानी कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी है यानी कि जो पंपिंग एबिलिटी है, इजेक्शन फ्रैक्शन के जरिए हम एसेस कर सकते हैं। यूजुअली हम ये इकोकार्डियोग्राफी से हम एसेस करते हैं, उसके और भी मेजरमेंट करने के तरीके हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। चलिए पहले देखते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या। इजेक्शन फ्रैक्शन समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी समझने चाहिए, जैसे कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। कार्डियक साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है। जैसे कि हार्ट रिलैक्स करता है, जब नॉर्मली कार्डियक साइकिल में सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। सिस्टोल यानी कि एक कार्डियक साइकिल की 0.8 सेकंड में 0.3 सेकंड्स में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और हार्ट रिलैक्स करता है तकरीबन 0.53 सेकंड्स, तो उसे कहते हैं डायस्टोल। तो जब वो पूरी तरह रिलैक्स होता है और पूरा वेंट्रिकल्स में जब पूरा ब्लड जमा होता है, तो जो वॉल्यूम ब्लड का वेंट्रिकल्स में जमा होता है जब हार्ट यानी कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो ब्लड है ये पंप हो जाता है। हम अभी सिर्फ वेंट्रिकल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो भी स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ये इस एग्जांपल में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है 120 ml नॉर्मली। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो ब्लड 100% 120 ml पूरा का पूरा एओर्टा में नहीं जाता है, जस्ट 70 ml जाता है, ठीक है, और बाकी का 50 ml रिमेनिंग वेंट्रिकल में रहता है। इस वॉल्यूम को जो सिस्टोल के बाद यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो रिमेनिंग रहता है उसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एक टर्म है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो भी 70 ml जो पंप हुआ है सिस्टोल के दौरान, इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि जो अमाउंट ऑफ द ब्लड विच इज इजेक्टेड आउट ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल या ईच हार्ट बीट, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रोक वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है इजेक्शन फ्रैक्शन। सो इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली एक परसेंटेज ऑफ रेशियो है, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का एक परसेंटेज है। टोटली 120 ml में से कितना ब्लड, कितने परसेंटेज ब्लड जो है इजेक्ट होता है वेंट्रिकल से, उसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि द परसेंटेज ऑफ द ब्लड विच इज इजेक्टेड ड्यूरिंग द सिस्टोल इज कॉल्ड एंड इजेक्शन फ्रैक्शन। चलिए इसको समझने के लिए फॉर्मूला देखते हैं। सो इजेक्शन फ्रैक्शन है स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100, एक परसेंटेज और रेशियो है ये। तो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली होता है 70 ml, 70 ml होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है नॉर्मली, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 120 ml। तो अगर हम इसको कंप्यूट करें, सो नॉर्मली अगर हम देखें तो ये तकरीबन 0.58 यानी कि 58 परसेंटेज होता है, ठीक है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन एक परसेंटेज है, यानी कि कितना परसेंट ऑफ द ब्लड जो है एक्सपेल होता है या इजेक्ट होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से, ओके। तो इसका सिग्निफिकेंस हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, ये हार्ट फेलियर में कम हो जाता है, ओके, आमतौर पर। तो अगर ये नॉर्मली 50 to 70% रहना है, नॉर्मल रेंज है। अगर 41 से 49% है, यानी कि ये माइल्डली रिड्यूस्ड है। अगर लेस देन 40 है तो मॉडरेट रिड्यूस्ड है। अगर 30% से भी कम है इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू, अगर 30% से भी कम है, तो इसका मतलब है हार्ट फेलियर में है। जरूरी नहीं है, बास कंडीशन जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, या हाइपरटेंशन है, या कुछ और हार्ट के डिसीजेस में नॉर्मल मींस उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहता है लेकिन हार्ट फेलियर में होता है। लेकिन आमतौर पर हार्ट फेलियर की एक निशानी है इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इसे हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? कॉमनेस्ट तरीका है इसको डिटेक्ट करने का इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम इजेक्शन फ्रैक्शन मालूम करते हैं। आप किसी भी इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट देखिए किसी पेशेंट की, वहाँ पे ज़रूर आपको इजेक्शन फ्रैक्शन मेंशन मिलेगा। उसके अलावा कार्डियक एमआरआई, ये एक ऑलमोस्ट एक गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है इजेक्शन फ्रैक्शन मालूम करने के लिए। कार्डियक सीटी उसी तरह, उसके ज़रिए भी हम इजेक्शन फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। और ये पहले वेंट्रिकुलोग्राफी वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें एक डाई इंजेक्ट किया जाता था और कितना ब्लड
पंप हुआ, कितने परसेंटेज ऑफ द ब्लड नॉर्मली जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था उसका पंप हुआ है, उस वो मालूम करते थे वेंट्रिकुलोग्राफी के जरिए। बट आज के दौर में कार्डियक एमआरआई से हम वो चीज़ मालूम कर सकते हैं। देन उसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन जैसे कि गेटेड स्पेक्ट या रेडियो न्यूक्लियोटाइड एंजियोग्राफी के द्वारा भी हमें इस इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में मालूम पड़ सकता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट फेलियर में कम होता है, ज़रूरी नहीं है। तकरीबन बहुत से आज देखा जाए तकरीबन 40 to 50% केसेस में इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल भी होता है और हार्ट फेलियर भी होता है। उसे हार्ट फेलियर विथ नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन या प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन भी कहते हैं।